कन्या लग्न की कुंडली में कारक एवं मारक ग्रहों का वर्णन करते हुए महर्षि पाराशर कहते हैं, कुज जीवेन्दवः पापाः। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा पापक ग्रह की श्रेणी में है, जिसमें चंद्रमा अनिष्ट कारक है, मंगल अनिष्ट कारक है और गुरु पूर्ण रूप से मारक ग्रह है, क्योंकि सप्तम का स्वामी है, साथ ही केंद्राधिपति दोष भी लगता है और बुध को बृहस्पति अपना शत्रु भी मानता है। तो इन सब कारणों से कन्या लग्न की कुंडली में मूल रूप से बृहस्पति मारक है। आगे कह रहे हैं, बुध शुक्रौ शुभावहौ कि इस कुंडली में बुध और शुक्र शुभ ग्रह हैं। भार्गवेन्दु सुतौ एव भवेताम योग कारक। कह रहे हैं कि इस कुंडली में दो ग्रह ऐसे हैं जो योग कारक हैं, भार्गव अर्थात शुक्र और इंदु सुत अर्थात बुध। लग्नेश और नवमेश इस कुंडली में कारक ग्रह हैं। मारकोपी कवि, कह रहे हैं कि शुक्र इस कुंडली में मारक भी है। पुराने जो संस्करण हैं उसमें कहा गया है कि कन्या लग्न के लिए एक एव कवि शुभ। अन्य संस्करणों में आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाएगा। मारकोपी कवि सूर्य साहचर्य फलप्रद। कह रहे हैं कि इस कुंडली में सूर्य अपनी परिस्थिति के अनुसार फल देता है, 12वें भाव का स्वामी है, फिर भी परिस्थिति के अनुसार फल देने के लिए क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप बुध की दृष्टि से देखेंगे तो सूर्या सूर्यज्यौ सुहृदौ बुधस्य, बुध के दो मित्र हैं, एक है सूर्य और दूसरा है असुरज्य अर्थात शुक्र। एक तो ये है, और जब आप सूर्य की दृष्टि से देखेंगे तो शशिजः समानः, सूर्य के लिए बुध समग्र है। इसीलिए आप देखेंगे कि मिथुन और कन्या लग्न में सूर्य बहुत अनिष्ट कारक नहीं होता, साहचर्य से फल देता है, और सिंह लग्न की कुंडली में बुध अनिष्ट कारक नहीं होता है, साहचर्य से फल देता है। कन्या लग्नोद्भवस्यैवं फलानुह्यानि सूर्यभिः। महर्षि पाराशर कह रहे हैं कि विद्वानों को कन्या लग्न का यही फल समझना चाहिए। अब इसमें आश्चर्य की बात है कि कहीं भी किसी भी संस्करण में शनि का वर्णन नहीं है कारक अथवा मारक में, जबकि लघु पाराशरी और मध्य पाराशरी का मत है कि त्रिकोण भाव के स्वामी अर्थात लग्नेश, पंचमेश और नवमेश सदा शुभ है। और लघु पाराशरी में ही जब आप मारक अध्याय में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि शनि जब मारक हो या मारक ग्रहों के साथ बैठता हो तो अन्य ग्रहों से अधिक मारक हो जाता है। एक तो ये कारण हो सकता है कि कहीं वर्णन नहीं है, वैसे शनि जो है कन्या लग्न की कुंडली में कारक होता है, षष्ठ भाव का दोष लगेगा, इसलिए योग कारक नहीं माना गया है बहुधा। और अगर आप मित्रता की दृष्टि से देखेंगे तो बुध के लिए समः शनिज्य, बुध के लिए बृहस्पति और शनि समग्रह हैं, और शनि की दृष्टि से आप देखेंगे तो शनि को बुध अपना मित्र मानता है। मंदस्य सुहृदौ सितेन्दुजौ, शनि के दो मित्र हैं, शुक्र और बुध। तो एक जो परस्पर मित्रता नहीं है, एक ये कारण हो सकता है कि योग कारक की दृष्टि में नहीं रखा गया है, और दूसरा कारण हो सकता है कि जो छठे भाव का स्वामित्व है और छठे भाव में जो कुंभ राशि पड़ रही है, इसके कारण शनि को योग कारक श्रेणी में नहीं रखा गया है। अच्छा, एक बात ये भी है कि जब किसी ग्रह के पास दो राशियों का स्वामित्व आता है तो वो अपने मूल त्रिकोण राशि का अधिक फल देता है, ये भी एक कारण हो सकता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो कन्या लग्न की कुंडली में कुज जीवेन्दवः पापा, मंगल, गुरु और चंद्रमा पापक ग्रह की श्रेणी में है, जिसमें गुरु प्रबल मारक है, चंद्रमा और मंगल अनिष्ट कारक है। वैसे चंद्रमा बहुत अनिष्ट कारक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है। मित्रे चंद्रस्य दिनायकज्ञौ, चंद्रमा के दो मित्र हैं, बुध और सूर्य। तो चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, तो बहुत अनिष्ट कारक कन्या लग्न की कुंडली में नहीं होता। एक एव कवि शुभ की दृष्टि से देखेंगे तो शुक्र मूल रूप से शुभ है, और बुध शुक्र शुभावहौ के सूत्र से देखेंगे तो बुध और शुक्र इस कुंडली में शुभ ग्रह हैं। भार्गवेन्दु सुतावेवं भवेताम योग कारक, इस कुंडली में शुक्र और बुध मूल रूप से योग कारक हैं। एक बात और है, योग कारक क्यों कहा जाता है? नवमेश और दशमेश की युति, कर्म धर्माधिपति योग मूल रूप से प्रबल राजयोग होता है, लेकिन जब इन दोनों में से किसी के पास त्रिक भाव का स्वामित्व आ जाए, 6, 8, 12 का स्वामित्व आ जाए, तो फलों में कमी देखने को मिलती है। और साहचर्य फलप्रदः सूर्य, कह रहे हैं कि सूर्य अपनी परिस्थिति के अनुसार फल देता है। यही कन्या लग्न का कारक मारक फल है महर्षि पाराशर के अनुसार। ज्योतिष के सूत्रों को समझने के लिए हमसे जुड़े रहें, पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव।